कक्षा 10 गणित जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या है का जो प्रश्नावली 1.2 है उसे आज आसान तरीके से करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनको करना सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार लिंक्स ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना, आप छोटी कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं, कक्षा 5, 6, 7, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। देखो मैं पहले थोड़ा सा एक रिकॉल करा देता हूँ, 2 से विभाजिता का नियम, है ना। कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं आता, तो मेरे को सभी को साथ में लेके चलना है। 2 से विभाजिता का नियम, ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं। अगर ये नहीं सीखेंगे तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं। देखो इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने 20 लिख लिया, 18 लिख दिया, और एक 23 लिख दिया, और एक 65 लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने 70, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 8 है, 2 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 3 है, 2 से नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर ये नंबर आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। ये पता चला हमें 2 से। 3 से विभाजिता का नियम जान लेते हैं। 3 से विभाजिता का नियम, तीन से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, देखिए अगर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, एक संख्या मैंने ले लिया 111, ठीक है। इसे कैसे करना है, इन सभी अंकों को अलग अलग जोड़ो, कितना है 3, जो भी संख्या आएगी उसको 3 से भाग दो, 3 से पूरा कट गया, 3 एक कम 3। अगर ये 3 से, ये संख्या 3 से कट रही है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 111 भी 3 से कट जाएगा, काट के दिखाऊं, ये देखो 3 दिया 9, 2 बजा 21 हो गया, 3 7 21, ठीक। अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है, ये 3 से का नियम है। 4 से क्या हो, 4 के लिए क्या होगा, अंतिम 2 पद, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, लंबा चौड़ा लिखता हूँ, 2 3 5 6 7 0 0 3, और यहाँ लिखा है 20। एक नंबर मैंने लिखा है 1 1 0 2 1 7 8 3, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगा या नहीं, बस अंतिम के 2 पद देखने हैं। अंतिम के 2 पद को 4 से भाग दे दो, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, ये नहीं जा रहा है, तो ये 4 से भागने का, ये नहीं कटेगा, ये 4 से विभाजित होगा, परंतु ये नहीं होगा क्योंकि अंतिम 2 पद 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें अंतिम 2 पद 4 से भागा चला गया, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, परंतु ये नहीं होगी, ठीक है।
5 के लिए नियम क्या है? 5 के लिए नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 50, 10, 15, 25, 0 या फिर इकाई के स्थान पर 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। ठीक है, तो 2 से 5 तक की मैंने आपको सिखाया, बाकी आपको और सिखाता रहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ। ये मेन होते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया। प्रथम क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे लिखोगे आप 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 140। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, 0, फिर 0 2 से कटेगा। और आपको अभाज्य गुणनखंड हमेशा छोटे छोटे संख्याओं से आगे बढ़ना है। 2 के बाद 3, फिर 4 पे 5, ऐसे देखते जाना है। एकदम से 6 पे से मत काटना, एकदम से 4 से मत काट देना, छोटी संख्याओं से आगे बढ़ना है हमें। 2 3 6, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 2 5 10। इकाई के स्थान पर 5 है, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7। तो 140 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2, 5 गुणा 7, और गुणे में लास्ट में 1 भी लिख देते हैं। आंसर। ठीक, फिर 156 का करना है हमें। 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 6 हैं, 2 7 14, 2 8 16, फिर 8 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 3 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, हो गया आराम से। थर्ड पे आ जाओ, क्या है? 3 8 2 5। 3 8 2 5 किससे कटेगा? 5 से तो कटेगा पूरा पूरा, पता है। तो मैंने कहा छोटी संख्या से आगे बढ़ो, तो इनको जोड़ो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, और 5 18, 3 से कटते हैं, तो 3 से कटेगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 और 5 11 होता है, 11 3 से भाग नहीं जाता। इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 8 40। ठीक है, और 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, 35 हो गया, 5 7 35, 17 1 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था, हो गया। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। किससे कटेगा? 5 से। 5 1 5, 0 0, 5 1 5। कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कटेगा ये भी है। ठीक है, 7 1 7, क्या हो गया? 30 हो गया, 7 चौको 28। ठीक है, और 21 हो गया, 7 3 21। फिर काटो, किससे कटेगा ये? 11 से। 11 1 11, 11 1 11, सॉरी 11 3 33, 13 1 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणे 13। आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये जो पांचवा पार्ट है हमारे पास है 7 4 2 9। ठीक है, ये
थोड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सीधा सीधा कटेगा, आप एक एक करके ट्राई करते रहोगे तो किसी से नहीं कटेगा, सीधा 17 से कटेगा। पहला 17 चौके 68, 4 बार गया 68, तो कितना बचा 6, 62 हो गया। ठीक है, सॉरी 17 का 17 चौका 68, 6 और 2 62 हो गया, 17 3 51। ठीक है, और 17 7 ये चला जाएगा पूरा। अब ये जाएगा 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 57 हो गया, 19 3 57, 3 बार। और ये 23 से कम 23, तो अब आज गुणनखंड क्या होगा 7429 का 17 गुणे 19 गुणा 23 आंसर। तो इस तरीके से अब आज गुणनखंड करना था, आराम से हो गया सब। अब प्रश्न संख्या दूसरा है, इसमें बोला है पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF, युग्म क्या होता है जोड़ा, ठीक है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक नियम है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है HCF गुणा LCM। इसे आप लिख लेना कॉपी में और याद भी कर लेना। अब मैं आपको अभाज्य गुणनखंड की मदद से, और ये जो नियम है सिर्फ दो संख्याओं पे ही लागू होता है, ये जो नियम है ना HCF गुणा LCM संख्याओं का गुणनफल, ये 2 अंकों के लिए लागू होता है, 3 अंकों के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 26 और क्या है 51 पे, काटो इसको, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, फिर काटो इसको, ये क्या जाएगा 13 7 91, 7 1 कम 7। तो देखो आप आज जो गुणनखंड करेंगे है ना, 26 का क्या जाएगा 13 गुणा 2, और ये लास्ट में 1 भी लिखा जाता है। ठीक है, और 91 का क्या हो जाएगा 13 गुणा 7 गुणा 1। अब आपको पता है क्या देखना है कि दोनों में जो है, दोनों में क्या है, दो संख्या तो दोनों में देखना है, और कुछ है और 1 है। तो अगर HCF की बात करें, HCF क्या होता है जो दोनों में है, क्या है दोनों में 13 और क्या है 1, जो एक पेयर 13 से आया, यहाँ से 13 दोनों में है और 1 दोनों में, तो 1 गुणे में लिखना है इनको। कुछ और भी होता है तो उसको भी गुणे में लिख देता मैं, तो 13 1 कम 13, तो HCF कितना है मेरे पास 13, पहला आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है LCM। लाइट डिम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए LCM का रूल क्या होता है, जो दोनों में है उसे एक ही बार लिखना है, जो दोनों में उसे एक ही बार लिखिए, मतलब HCF जो है उसे लिख दो, और HCF के अलावा जो बचे हैं वो नंबर है उसको गुणे में लिख दो। यहाँ से क्या बचा था 2, यहाँ से क्या बचा था 7, 13 7 दूनी 14, 13 और 14 को आप क्या कर दो गुणा कर दो। ठीक है, 13 और 14 को आपको क्या कर देना गुणा कर देना, तो क्या आ जाएगा 182। तो ये आ गया मेरा LCM। आया समझ में LCM कैसे निकाला हमने। अब जांच करनी है, क्या होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या LCM गुणे HCF। ठीक है, ये नियम होता है। तो पहली संख्या में क्या दे रखी थी 26, द्वितीय संख्या 91, LCM हमने निकाला 182 और HCF हमारे पास है 13। अब भाई गुणा करना तो आपको आना चाहिए ना, गुणा करना तो आपको आता ही होगा। देखो 26 को जब 91 से आप गुणा करोगे, अब मैं गुणा करूँगा तो टाइम वेस्ट होना है, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, तो जब 26 और 91 को आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 6 6, और 13 को जब 182 से गुणा करोगे तो भी मिलेगा आपको 2 3 6 6, यानी कि दोनों तरफ बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है दोनों तरफ तो आपने ऊपर आंसर गलत निकाला है, इसका मतलब ये है।
बराबर ही आना चाहिए। ठीक, तो आया समझ में कैसे क्या निकालना है। इसी तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, 510 और इसको। आपकी बार सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 510 और 92। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा मैं 510, यहाँ लिखता हूँ 92। काटो, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, किससे कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। ठीक है, 92 का करो, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 का भाज्य संख्या है, 23 एकम 23। ठीक है, अतः भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 510 का हमें क्या मिला था, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और 92 का क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 23। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, सो देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या देखना होता है, हमें निकालना है HCF जो दोनों में हो। एक मैंने लिखा नहीं था गुणे में, तो वो लिख सकते हो। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, सिर्फ 2 ही है और 1 है, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2। HCF तो 2 है। अब LCM क्या होगा, जो दोनों में है उसे तो ये एक बार ही लिखते हैं, मतलब HCF जो भी है उसको लिख लो। ठीक है, और जो बचे हुए थे उनको गुणे में कर दो। जैसे यहाँ पे इससे क्या बच गया था, 2, यहाँ से क्या बच गया था, 23, यहाँ से 17 बचा था, यहाँ से 5 और यहाँ से 3। ठीक है, ये बच गए थे। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 23, 5 तिया 15। अब भाई आपको गुणा करना तो आना चाहिए, है ना। कैसे, अब हमें गुणा करना है। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो इन सबको जब आपस में इसके गुणा करना, इसके गुणा करना, है ना। इसके गुणा करोगे कुछ मिलेगा आपको, जैसे कि 4 तिया 7 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसको गुणा करोगे, तो जब आप गुणा कर दोगे ना तो आपको मिलेगा 2 3 4 6 0। ठीक, अब गुणा करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। गुणा करना आना चाहिए, इतना कैलकुलेशन अगर आना ही चाहिए आपको। कक्षा 10 में पढ़ते हो आप। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना अगर नहीं आता है ना तो मेरे को बता देना, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 1-2 घंटे की बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा मिल गया LCM। अब हमें जांच करनी है, क्या होता है जांच में, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यही नियम होता है। प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, 510। ठीक है, द्वितीय संख्या हमारे पास है 92, HCF हमारे पास 2 है और LCM हमारे पास 2 3 4 6 0। ठीक है, आई बात समझ में। अब जब आप गुणा करोगे ना इसको मैंने पहले से ही गुणा करके रखा है, तो ये मिलेगा आपको 46920 और ये भी आपको मिलेगा 46920। दोनों तरफ बराबर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इसी तरीके से पार्ट 3 भी करना है हमें। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54। 336 इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे 54। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
दो पंजे 10, दो छंग 12, दो दूनी 4, ठीक है, दो अट्ठे 16, दो एकम 2, दो चौके 8, दो सत्ते 14, सात एकम 7। अब थर्ड वाले को मैं आपको नए तरीके से बताऊंगा। दो दूनी 4, दो सत्ते 14, तीन नम 27, तीन तिया 9, तीन एकम 3, ठीक है। देखो अब आज गुणन क्या कैसे लिखूंगा मैं इसको। दो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख दो। तीन कितनी बार है, एक बार। और 7 कितनी बार है, एक बार। तो घात में एक एक लिख दे रहा हूँ। 54, तीन कितनी बार है, 1 2 3, 2 है एक बार, 3 है 3 बार, ठीक है, यही है। अब देखो HCF कैसे निकालूंगा, नए तरीके से लिखा मैंने इसको, ताकि ये तरीका भी मैं आपको सिखा सकूं। अब HCF में क्या होता है, देखो दोनों में ये चीज़ है दोनों में, लेकिन ये इधर एक बार है, इधर 4 बार है, इधर 3 बार, इधर एक बार है ना। अब HCF में क्या होता है, न्यूनतम घात देखी जाती है। क्या न्यूनतम घात HCF के लिए, तो 2 की घात न्यूनतम कौन सी है, 2 की घात 1 है, ठीक है। 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 की घात 1, तो इसका मतलब है 2 गुणा 3 यानी कि 6। HCF हमारा कितना आ गया, 6। अब आ जाओ LCM पर। अब जो दोनों में है उसमें क्या लिखते हैं, अधिकतम घात है, अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3, और बचा क्या है, 7। 2 की घात 4 का मतलब 2 4 बार गुणे में, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर दो, तीनों को आपस में। जब हम तीनों को आपस में गुणा करेंगे ना, तो हमारे पास जो मिलेगा गुणा करने पे, वो मिलेगा 3024। ये मैंने पहले से गुणा करके रखा है, ये मिल जाएगा हमारा LCM। अब हमें क्या करना है, जांच में क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, HCF गुणे LCM। प्रथम संख्या हमारे पास है 336, द्वितीय संख्या है 54, HCF हमने 6 निकाला था, और LCM हमारा 3024। इन दोनों की जब आपस में गुणा करोगे ना, ठीक है, मैं गुणा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपके सामने, ये मैंने पहले से ही ये सब करके रखा है, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर। दोनों तरफ बराबर आएगा। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 अंकों से हटाकर 3 अंकों का कर दिया है। कितने कर दिए, 3 अंक। तो 3 करे, 4 करे या 10 करे, नियम नहीं बदलेगा, नियम वही रहेगा। लेकिन 2 अंकों में जो जांच करने वाला रूल था ना, वो 3 अंकों पर लागू नहीं होता है। संख्या क्या है, 12, 15 और 21। अब आज जोड़ करने का, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 की 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब जोड़खंड करेंगे, तो 12 को लिख सकते हैं हम, देखो 2 कितनी बार है, ऐसे लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का मतलब है 3 के नीचे 3 लिख, 3 गुणा 5, ठीक है। और 21 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 3, ठीक है। तो देखो
तीनों में देखना है, क्योंकि 3 संख्या तो तीनों में देखना पड़ेगा। तो HCF हमें क्या मिल रहा है, जो तीनों में है वो क्या है, 3, और कुछ नहीं है। तो HCF हमारा 3 आ गया। मान लो कि तीनों में कुछ भी कॉमन अगर ना होता तब HCF क्या होता, तब HCF 1 होता। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन ना होता तो HCF 1 होता है। 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में वो चीज़ होनी चाहिए। 2 में है, तीसरे में नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, तीनों में होना ज़रूरी है। अब हम लेंगे LCM। LCM में आपको पता ही है, जो तीनों में है, मतलब जो LCM में क्या होता है, जो HCF आया उसे तो लिख ही दो एक बार, और जो छूट गए उनको गुणे में कर दो। यहाँ से 7 छोटा, यहाँ से 5 छोटा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 छोटा था, वो गुणे में डाल दिया हमने। तो यहाँ से क्या होगा, 3 7 21, 5 दूनी 10, दूनी 20, 21 दूनी 42, 420। ठीक है, तो LCM कितना आएगा, 420, HCM आएगा 3। ठीक हो गया, आराम से हो गया, आराम से बन गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। 17, 23, 29, ये जो तीनों के तीनों संख्या हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो आपको मैं बता देता हूँ, अभाज्य क्या लिख रहा हूँ, संख्या। अभाज्य संख्या का जो HCF होता है ना वो हमेशा 1 होता है। लिखोगे चूंकि 17, 23 और 29 एक अभाज्य संख्या है, अतः इनका HCF 1 होगा। ठीक, और LCM क्या होता है, इन सब का गुणनफल, 17 गुणा 23 गुणा 29, क्योंकि तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है तो तीनों को आपस में गुणा कर दो तो आपको मिल जाएगा LCM। आई बात समझ में, आपको क्या मिल जाएगा, LCM। इस तरीके से करना है आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब तीनों को आप गुणा करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 1 1 3 3 9। गुणा करना आता ही होगा, पहले इन दोनों का गुणा करना, जो मिलेगा उसको किससे गुणा कर देना, 29 से, तो फिर आपको ये आंसर दे देगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट में 8 9 25, तो ये आ जाएगा 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो जो अभाज्य गुणनखंड है, आठ का कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 हमारे पास क्या है, 3 गुणा 3, 25 का हमारे पास क्या है, 5 गुणा 5। तो HCF क्या होगा, कुछ भी कॉमन है जो तीनों में हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। और मैंने अभी आपको बताया था, जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना मिले, तब हमारा HCF कितना होता है, 1। तो तब हमारा HCF कितना होता है, 1। तो इस कंडीशन में हमारा HCF कितना है, 1, क्योंकि गुणे में हम 1 1 लिख सकते हैं और तीनों में 1 कॉमन है। ठीक, और LCM क्या हो जाएगा, देखो और एक चीज़ में बताना, शॉर्ट ट्रिक, जब भी आपका HCF 1 आए तो LCM के लिए क्या करना होगा, जो भी हमें संख्याएं गिवन हैं, जो भी संख्याएं हमें दी हुई हैं, उन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, LCM। 8 9 72 गुणा 25, जब 72 को 25 से आप गुणा करोगे ना तो आपको मिलेगा 1800। तो ये मिलेगा आपका LCM। ठीक है, हो गया आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये 4th नंबर,
कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 9 है, इन दो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। HCF दे रखा है, पैसे लिखेंगे, दिया है प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657, फिर हमें HCF दे रखा है 9, हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हम जानते हैं आप क्या जानते हो, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होते हैं, HCF गुणे LCM। प्रथम संख्या है 306, द्वितीय संख्या है 657, HCF है 9, हमें LCM निकालना है। ये 9 गुणे में बराबर के इस तरह के बट्टे में आ जाएगा, तो 9 से भाग दो, 9 तिया 27, 3 बार गया, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब हमें क्या करना है, 34 और 657 को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करना आपको आना चाहिए। तो जब आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 2 3 3 8। ठीक है, गुणा करना तो आता ही होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करना आता होगा ना, इस तरीके से लिखते हैं। ये भी बताना नहीं, ये भी अगर बताना पड़े तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये तो कक्षा 2 3 के बच्चे कर लेंगे, आप तो कक्षा 10 में पढ़ते हो। तो गुणा भाग तो आना चाहिए। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटाना भिन्नों का ये सब नहीं आता है तो मेरे पास बता देना एक बार। ठीक है, सो उससे क्या होगा, आपका बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा 1-2 घंटे की वीडियो बनाकर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या हो, यहाँ पर तो 6 की पावर n की बात हो रहा है, अगर यहाँ लिखा होता 12 की पावर n, 4 की पावर n ऐसा लिखा होता, तब आप क्या करते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है अंक में। हमें तो बात 6 की पावर n की करनी है। क्वेश्चन में 6 की जगह पर 12 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 10 भी आ सकता था। तो हमेशा एक रिज़ल्ट याद रखना, रिज़ल्ट या नियम लिख सकते हो आप। देखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ये नोट हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है ना, तो अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कम से कम एक बार तो 2 आए, कम से कम एक बार तो 5 आए। एक से ज़्यादा बार आए तो चलेगा, लेकिन एक से कम बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं होगा। 2 और 5 कम से कम एक बार तो होने ही चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर, तो 6 का गुणनखंड करो, 2 3 6, 3 1 3। तो भाई 2 तो आया, 5 का है, 5 या नहीं है, तो मैंने बोला ना कम से कम एक बार तो चाहिए ही चाहिए। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अब क्या लिखोगे, चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह
2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ये शब्द और ये जो मैंने लिखा है इसको जो लिखना ही पड़ेगा, ये सबसे सरल तरीका मैंने लिखा है। पहले रिजल्ट बता देना एग्जामिनर को, देखते ही खुश हो जाएगा, फिर ये करना और फिर ये लिख देना, ठीक है। तुम जब 12 का भी करोगे ना तो ये भी समाप्त नहीं होगा, 4 का भी करोगे तो समाप्त नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 की पावर n तो ये 0 पर समाप्त होगा, क्योंकि 10 का गुणनखंड 2 × 5 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 6 वाला ही आए, कुछ भी हो सकता था, 12 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता था, 10 भी दे सकता था, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी हो गया हमारा आराम से। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन बताने से पहले, एक संख्या होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। आपको पता है भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, लेकिन आपको परिभाषा नहीं पता। आपको मैं बोलूं तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, अभाज्य संख्या। और मैंने यहाँ लिख दिया 4, 10, 9, 6, तो आप बोलोगे ये अभाज्य संख्या है, आपको पता है। लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो आपको बोल नहीं सकते, लेकिन आप पहचान जरूर लेते हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। कटे का मतलब विभाजित हो, वो संख्या जो सिर्फ खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, स्वयं और 1। और ये संख्या स्वयं से भी विभाजित होती है, 1 से भी विभाजित होती है, और उसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है। जैसे 4 किससे कट जाएगा, 2 से। 10 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। जब किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है ना, अभाज्य गुणनखंड, 2 से ज़्यादा के रूप में लिख देते हो, ठीक है। जब किसी संख्या का गुणनफल को, जैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3 × 1, तो 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा। और इस संख्या को मैं सिर्फ 2 ही टुकड़ों में लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता, सिर्फ 2 ही होगा। और इसमें 2 से ज़्यादा उसके रूप में लिख सकते हो। जब कोई किसी संख्या को आप 2 से ज़्यादा की गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य। और जब सिर्फ 2 ही रूप में गुणनखंड होता है तो वो होता है अभाज्य। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़रूरी है। छठे पार्ट में पहला पार्ट है, हमें बताना है कि ये संख्याएं भाज्य अभाज्य क्यों हैं। तो यहाँ से देखो क्या उभयनिष्ठ है, 13। अंदर क्या बचा, 7 × 11, 13 पूरा बाहर आ गया है, 13 × 1 = 13, ठीक है। सो देखो 11 × 77 + 1 यानी कि 13, 77 और 1 क्या होगा, 78। 2 संख्या गुणनफल है तो मैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकता हूँ, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस संख्या को मैंने 2 संख्याओं से ज़्यादा के गुणनफल के रूप में दिखा दिया। 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, आराम से हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में, ये तो पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमारा 7 × 6 × 5। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 उभयनिष्ठ है, बाहर निकाला
7 गुणा 6, यहाँ से 4 गुणा 3 गुणा 2 एकम 2, 5 बाहर आ गया, 5 एकम 5, 7 छंग 42, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1, 5 गुणा। अब इनको गुणा जब आप करोगे, है ना, इनको जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए हल करने पर ये मिलेगा आपको, 24 को 42 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 1008 प्लस में 1, तो ये मिल जाएगा 1009। तो गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 से ज़्यादा आ गया वही आ जाएगा, ये लिखोगे फिर से, ये वाला चीज़ यहाँ पर आप फिर से लिख दोगे। 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस प्रश्नावली के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक ऐसा मैदान है ना, ऐसा मैदान है जो भागना है। देखो एक 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 आदमी कौन है, रवि, एक रवि है, रवि को लगते हैं 12 मिनट, और दूसरा हमारे पास कौन है, सोनिया, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। अगर दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करें तो कितने मिनट बाद फिर से जाके वो एक ही स्थान पर फिर मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए ना हमें क्या निकालना होता है, जो दोनों संख्या हैं उनका निकालना होता है एलसीएम, क्योंकि न्यूनतम दूरी की बात होगी, मतलब न्यूनतम समय की बात होगी। क्योंकि दोनों चीज़ वो तो अगर भागते रहें तो दिन में कई बार मिलते रहेंगे, कई बार मिलते रहेंगे। सपोज़ करो तुम और तुम्हारा कोई एक पार्टनर है, भाग रहे हो किसी सर्कल पर, तो दिन में जब भागते रहोगे तो अगर पूरे दिन भागोगे तो कई बार आके मिलोगे, कई बार मिल सकते हो। लेकिन सबसे पहली बार कब मिलोगे, सबसे पहली बार कब मिलोगे, यानी कि कम टाइम, कम का मतलब न्यूनतम की बात हो रही है। और जब भी बात न्यूनतम की होती है तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। न्यूनतम के लिए हमेशा एलसीएम निकालना होता है और अधिकतम के लिए हमें निकालना होता है एचसीएफ। तो हमें प्रश्नानुसार 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 18 लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 1, 3 की घात 2, 12 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 3 की घात 1। एलसीएम में आपको पता ही है अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, तो ये 4 3 3 9, 4 9 36, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे एक ही जगह पे आके। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना गाइस प्लीज़।